नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या राइट है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दे रखा है एंड पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्यू पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू 25 सेंटीमीटर दे रखा है, जबकि पी क्यू की वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर है। और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी की निकालनी है और कॉस पी एंड टेन पी की। तो उसके लिए हमें अप्लाई करना होता है एवरी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस के लिए, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है, उसके लिए अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर होता है। उसके अकॉर्डिंग जो भी साइड हम मान लेते हैं, चाहे वो पी क्यू आर हो चाहे वो ए बी सी हो, उसके अकॉर्डिंग हम रख लेते हैं। तो देखना है आपको कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हमें किस प्रकार से निकालना है। तो हम इसको पी आर को मान लेते हैं सपोज दैट एक्स, तो ये एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब हमें पी आर की वैल्यू निकालनी है, तो पी आर की वैल्यू पी क्यू की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5, तो 5 का होल स्क्वायर है प्लस हमारा क्यू आर की जो वैल्यू है वो 25 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर है। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये 25 माइनस एक्स कैसे आया। हमने माना था पी आर की वैल्यू, यानी इस पी आर की जो वैल्यू है वो हमने मान ली थी एक्स, और जब हमें निकालना होता है क्यू आर की वैल्यू, जब हमें निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे कि इस जो एक्स हमने माना वो हमेशा ट्रांसपोजिंग हो जाएगा और इस तरीके से क्यू आर की वैल्यू जो है 25 माइनस एक्स के रूप में आ जाएगी। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख दिया। तो इसकी वैल्यू जो 5 की स्क्वायर है वो 25 आएगी, और ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से हम रख लेंगे। तो 25 का होल स्क्वायर होता है 625 और प्लस x का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab क्या हो गया 25 टू जा 50, तो 50x हो गया। यानी ये हमारा जो ये वाला जो क्वेश्चन है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से सॉल्व होगा। यानी ये होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके हिसाब से। तो a का मतलब है 25, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। 25 का होल स्क्वायर 625 हो गया, और हमारा जो है माइनस 2ab जो हो गया वो माइनस 50x हो गया। b हमारा जो है x है तो x का होल स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये आया। अब हम इसमें निकाल लेंगे ये जो 50x है ये ट्रांसपोजिंग हो जाएगा इधर 50x इज इक्वल टू 625 प्लस 25 यानी 650, यानी ये हमारा जो है एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो अब जो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो 650 अपॉन 50, यानी 0 से 0 कट जाएगा। 5 का 6 में देंगे, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, इस तरीके से 13 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई 13 सेंटीमीटर। यानी x की वैल्यू का मतलब क्या है, x किसको माना था हमने, पी आर को माना था। तो यानी पी आर की वैल्यू है ये, इसकी वैल्यू है पी आर। तो यहाँ हम जो है 13 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू रख लेंगे, और क्यू आर की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है 12 सेंटीमीटर निकल आएगी। अब बचा हमारे पास में पी क्यू, तो पी क्यू की हमारी वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी है। अगर ये क्यू आर की वैल्यू अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो हम इस तरीके से क्यू आर की वैल्यू समझा सकते हैं। 25 में से हमें जो है पी आर की वैल्यू निकाल देंगे 13, तो हमारी क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर बच जाएगी। ये सब की समझ में आ गया होगा।
तो इसके हिसाब से हम जो है अब लेते हैं साइन पी की वैल्यू, यानी साइन पी का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 12 है, हाइपोटेनस हमारा 13 है। अब कॉस पी की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस पी की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा पी क्यू अपॉन पी आर, यानी पी क्यू अपॉन पी आर। अब पी क्यू क्या है बेस है हमारा, और पी आर हमारा क्या है हाइपोटेनस। तो 5/13 यहाँ पर वैल्यू निकल आएगी। इस प्रकार से आप 10 पी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 10 पी इजुगल टू क्या होता है क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर यहाँ पर क्या है परपेंडिकुलर है, और पी क्यू क्या है हमारे पास बेस है। तो परपेंडिकुलर 12 हो गया और यहाँ पर बेस हमारा 5 हो गया। इस प्रकार से साइन पी की वैल्यू भी हमने निकाल दी, कॉस पी की भी वैल्यू निकाल दी, और टेन पी की भी वैल्यू। आपको केवल थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है इसमें कि जब भी ये कंडीशंस बनती हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ये हमें अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। जब ये याद होगा तो हमें क्वेश्चन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो आप गेटअप स्टडी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और क्वेश्चन में अगर कोई त्रुटि आपको मालूम पड़ती है या क्वेश्चन और अलग ढंग से समझना है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं, आप क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी 10a की वैल्यू लेस देन जो है 1 के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कंसीडर एट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी राइट एंगल हमारा B ही रहेगा। अब हमारे पास में 10a की वैल्यू जब निकालनी है तो 10a इक्वल टू होगी हमारी 12/5। तो 12/5 इसका मतलब है ये ग्रेटर देन है किससे 1 से। तो 10a इज़ द ग्रेटर देन। अब हमें शो करना है, सो 10a इज ग्रेटर देन 1 इज नॉट ऑलवेज ट्रू, यानी ये ट्रू नहीं हो सकता। तो क्या होगा फिर ये फॉल्स होगा। क्या होगा पहली कंडीशन के अनुसार ये फॉल्स होगा। अब सेकंड में क्या है, सेकंड में क्वेश्चन sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो हमें सेकंड जो है क्वेश्चन sec a की वैल्यू निकालनी है। तो AC अपॉन AB, यानी sec a की वैल्यू क्या है, यानी sec है AC अपॉन AB। तो AC क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 12 है, और AB हमारा क्या है 20 है, 20 5 है। हाइपोटेनस हमें पता करना है। तो जब हाइपोटेनस पता करना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर इसमें रखना होता है। तो हाइपोटेनस का तो हमें निकालना ही है, बेस का हमारा 5 है तो 5 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 है तो 12 का होल स्क्वायर, यानी 5 का होल स्क्वायर क्या हो गया 25, और 12 का 144। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 169 आएगा। क्या आएगा 169 h का स्क्वायर। जब h की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा 169, यानी 13 आ जाएगा। यानी हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी।
तो इस प्रकार BC की जो वैल्यू है BC स्क्वायर की वो आपकी निकलेगी 144 माइनस क्या हो जाएगा 144 माइनस 25। तो क्या हो गया 14 में से 5 गया 9 बचा और 3 में से 2 गया 1 यानी 119। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी √119। तो यहाँ पर 13 की जगह पर √119 आएगा। तो ये जो है किस कंडीशन के अकॉर्डिंग है, यानी 12 साइड आ गई, AC की वैल्यू 12 की एंड AB की वैल्यू 5 की। तो हमारा जो है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आ गया AC माइनस AB इज़ ग्रेटर दैन BC इज़ ग्रेटर दैन AC प्लस AB, ये आ गया हमारा। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम निकालेंगे तो इसका स्टेटमेंट जो है हमेशा क्या आएगा ट्रू आएगा, क्योंकि BC की वैल्यू हमारी जो है 10.9 आ गया जो बिल्कुल क्लियर है। तो इस प्रकार से ये सब स्टेटमेंट क्या होगा बिल्कुल ट्रू होगा, यानी sec A 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A बिल्कुल अकॉर्डिंग निकलेगी और ये ट्रू आ जाएगा। अब हम थर्ड कंडीशन के अनुसार चल रहे हैं। थर्ड स्टेटमेंट में क्या है कि cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कांस्टेंट ऑफ एन एंगल A। तो थर्ड कंडीशन में क्या है, एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कांस्टेंट ऑफ सिंगल A इज cosec A and cos A is the abbreviation used for constant of angle A, यानी ये हमारा जो है फॉल्स आएगा। और फोर्थ जो है हमारा फॉल्स ही आएगा, फोर्थ भी फॉल्स आएगा, क्योंकि cot A इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, यानी जो cot है cot A इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। तो इस प्रकार से ये भी हमारा फॉल्स आएगा। पांचवा हम देखेंगे कि sin θ इज इक्वल टू 4/3 दे रखा है। तो जब sin θ हमारा 4/3 दे रखा है तो इन ए राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमेनिंग टू साइड, देयरफॉर सच वैल्यू ऑफ sin θ इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये भी फॉल्स आएगा। इस तरीके से आपने ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग समझ पाए होंगे। गेट अप स्टडी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 के 10 और 11 क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे।